सिर्फ म्यान से तलवार निकालते ही वो आदमी 1 मीटर मोटे पेड़ के तने को चीर देता है। 8 मीटर लंबे एक भयानक जानवर के सामने भी तलवार बिना रुके आर पार निकल जाती है। हैरानी की बात ये थी, इतनी खतरनाक तलवारें उन भिक्षुओं ने बनाई थी जो खुद किसी की जान लेने से डरते थे। सदियों से ये पवित्र हथियार योद्धाओं को अपनी ओर खींचते आए थे। कोहरे में ढके पहाड़ों के बीच चलते हुए योद्धाओं के सामने बुद्ध की विशाल प्रतिमा उभरती है। सब अनजाने में अपनी तलवारें पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका नेता उन्हें हथियार न निकालने की चेतावनी देता है, क्योंकि यहाँ हमला किया तो उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। संकरी जगह में पहुंचकर वे देखते हैं कि भिक्षु ध्यान में लीन घुटनों के बल बैठे हैं। नेता अपने योद्धाओं को बाहर रोकता है और अकेला मास्टर भिक्षु का सामना करता है। अंदर जमीन में घड़ी एक पौराणिक तलवार सीधी खड़ी है। मास्टर भिक्षु कहता है कि अगर तुम पहले इसे छू पाए तो सारे पवित्र हथियार तुम्हारे होंगे। लेकिन बाहर योद्धाओं का सब्र टूटने लगता है। वे हथियार निकाल लेते हैं। तभी ध्यान में लीन भिक्षु अचानक कांपने लगते हैं और फिर बिजली की तरह उठ खड़े होते हैं। एक झटके में एक योद्धा की गर्दन टूटती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब उन्हें अपनी नेता की चेतावनी याद आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही भिक्षु सबसे छोटे योद्धा को हवा में उछालता है, अंदर नेता अपनी चाल चलता है। वो पलक झपकते ही तलवार पकड़कर भिक्षु की गर्दन पर रख देता है, लेकिन भिक्षु मुस्कुराता हुआ कहता है कि आखिर हथियार को उसका सच्चा योद्धा मिल गया। उसी पल बाहर के सारे भिक्षु गायब हो जाते हैं और तब समझ आता है ये सब सिर्फ एक परीक्षा थी। एक औरत हाथ में हार्ट शेप डायमंड लेकर फोटो खिंचवा रही थी। डायमंड देखते ही पास खड़ी एक मेकअप आर्टिस्ट उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई, लेकिन उसी पल गार्ड ने उसे तुरंत रोक दिया। उस औरत का नाम रूबिया था। वो ये डायमंड पार्टी में सबको दिखाने लाई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक गैंग पहले से ही इस डायमंड को चुराने की प्लानिंग कर चुका है। जैसे ही रूबिया सबके सामने डायमंड दिखाने लगी, गैंग का एक मेंबर भीड़ को डिस्ट्रैक्ट करने आगे बढ़ा, लेकिन गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए और उसे रोकने के लिए आगे आए। उसी वक्त एडविक नाम का एक आदमी भीड़ के सामने आया। उसने खुद को एक मैजिशियन बताया और दावा किया कि वो जादू से डायमंड को लॉक बॉक्स से बाहर निकाल सकता है। रूबिया ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसे भरोसा था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में डायमंड चोरी होना नामुमकिन है। फिर भी उसने एडविक को ट्राई करने दिया। एडविक ने कई जादुई ट्रिक्स दिखाई, लेकिन बॉक्स नहीं खुला। अब रूबिया को पूरा यकीन हो गया कि डायमंड पूरी तरह सेफ है। तभी एडविक के हाथ के एक छोटे इशारे से वो बॉक्स खुल गया। रूबिया ने डायमंड उठाकर सबको दिखाया, लेकिन अगले ही पल डायमंड कई टुकड़ों में टूट गया। उसी समय असली डायमंड एडविक के हाथ में था। कोई समझ ही नहीं पाया कि उसने ये कैसे किया। तभी रूबिया को एहसास हुआ ये लोग डायमंड चुराने आए थे। उसने तुरंत गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन गार्ड्स के कुछ करने से पहले ही एडविक की टीम एक गार्ड को गिराकर वहां से भाग निकली। गार्ड्स ने उनका छत तक पीछा किया। वहां देखकर लगा कि वो हेलीकॉप्टर से भागने वाले हैं, लेकिन तेज रोशनी में सच्चाई सामने आ गई। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर का एक पोस्टर था। तब तक एडविक और उसकी टीम रस्सियों के सहारे नीचे उतर चुकी थी और एक बोट पर पहुंच गई थी। इस तरह उनका मिशन सफल हो चुका था और इनाम में उन्हें खास और कीमती कार्ड्स मिले।